एक बार की बात है, सूरजपुर गांव में सूरजमल नाम का एक साहूकार रहता था। उसके एक बेटा था जिसका नाम सुमित था, जो बहुत ही आलसी था और उसका पढ़ाई में जरा भी मन नहीं था। वह पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता था। फिर एक दिन सूरजमल ने उसे बुलाकर उससे कहा, बेटा सुमित, अब तुम बड़े हो रहे हो, अपने दोस्तों के साथ खेलना कूदना छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। यह वक्त तुम्हारा भविष्य तय करेगा। पापा, मुझे पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? हमारे पास इतनी जमीन और पैसे तो है। मुझे पढ़ाई करके क्या करना है? आप मेरी पढ़ाई पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? बेटा, पढ़ाई नौकरी पाने के लिए नहीं, ज्ञान के लिए करनी चाहिए और सफल वही होता है जो ज्ञानी होता है। पढ़ाई से मनुष्य को ज्ञान मिलता और ज्ञान गुरु से ही मिलता है। पापा, आपको तो पता है पढ़ाई में मेरा कोई मन नहीं है। आप मुझे पढ़ने के लिए मजबूर ना करें। अब मैं अपने दोस्तों के पास खेलने जा रहा हूँ। सुमित की पढ़ाई के लिए ये बातें सुनकर सूरजमल सोचने लगा कि वह अपने बेटे को कैसे बदले। तभी वहाँ सूरजमल की पत्नी कमला आई और उसे परेशान देखकर उससे कहा, आप परेशान क्यों हो रहे हो? सुमित हमारा एकलौता बेटा है और वो अभी छोटा है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। हाँ कमला, जब वो छोटा था हमने उसे खूब लाड़ प्यार किया, पर अब वो छोटा नहीं है और अगर अब वो ऐसा ही रहा तो भविष्य में क्या करेगा? वो मेरी बात नहीं समझ रहा। मैं उसके भविष्य के बारे में चिंतित हूँ। क्यों न हम इसे गुरुकुल में भेज दे? इसे हमारे लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया है। ये हमसे दूर रहेगा तो सुधर जाएगा। हम सुमित को पास के गुरुकुल में भेज देते हैं। वहाँ के गुरु बहुत ही ज्ञानी है, जिनका नाम आचार्य परमानंद है। हम सुमित को आचार्य परमानंद के पास भेजेंगे। ठीक है, तुम सुमित को समझाना और मैं आचार्य परमानंद जी से बात करता हूँ और मैं कल ही सुमित को आश्रम ले जाऊंगा। आप गुरु के पास जाकर बात कीजिए, मैं सुमित को समझा लूंगी। ठीक है। इसके बाद सूरजमल वहाँ से चला जाता है और कमला सोचने लगती है कि सुमित को कैसे समझाया जाए। तभी सुमित वहाँ आ जाता है। माँ, तुमने खाना खा लिया क्या? नहीं, तेरा ही इंतजार कर रही थी बेटा। तुम्हारे बिना मैं अकेले कैसे खाना खा लेती? हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। आज मैंने तुम्हें पापा से बात करते हुए सुना। वो क्या कह रहे थे? वो माँ मुझे पढ़ने के लिए डांटते रहते हैं, वो मेरी सुनते ही नहीं है। उन्होंने तुम्हें डांटा नहीं था बेटा, वो तुम्हें समझा रहे थे। तो मैं क्या करूँ माँ? ज्यादा कुछ नहीं बेटा, हमारे गांव के पास में एक गुरुकुल है। मैं और तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम उस गुरुकुल में जाकर पढ़ाई करो। मैंने तुम्हारे पापा से कहा है कि तुम मेरी बात मान लोगे। बेटा, मेरी बात मानोगे ना? माँ, आपको तो पता है कि मेरी पढ़ाई में रुचि नहीं है, तो मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? बेटा, तुम वहाँ अभी पढ़ाई करने नहीं जा रहे, तुम अभी वहाँ देखने जा रहे हो। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगे तो तुम वापस आ जाना। माँ, मैं सिर्फ तुम्हारे कहने से जा रहा हूँ। मैं पिताजी के कहने से वहाँ नहीं जा रहा। वह हमेशा मुझे डांटते रहते हैं और पढ़ाई करने की कहते हैं। पर तुम कह रही हो तो मैं वहाँ जाऊँगा, लेकिन अगर मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगा तो मैं वापस आ जाऊँगा। सुमित ने अपने पिता से बचने के लिए ही आश्रम में जाने के लिए हाँ कह दी। अगले दिन सूरजमल अपने बेटे सुमित को लेकर आचार्य परमानंद जी के आश्रम पहुँचे। नमस्कार गुरुजी, ये मेरा बेटा सुमित है और मैं इसे आपके आश्रम में छोड़कर जा रहा हूँ। इसे ज्ञानी और काबिल बनाना अब आपकी जिम्मेदारी है। आपका बेटा जल्द ही काबिल बन जाएगा। सुमित, तुम पढ़ाई पर जितना ध्यान दोगे और जितना मन लगाओगे उतनी ही जल्दी घर जा पाओगे। साहूकार वापस घर आ जाता है। दूसरी तरफ एक लड़का गुरुकुल के आसपास खेल रहा होता है, जिसका नाम सोनू होता है। वह एक अनाथ था जो हमेशा गुरुकुल के आसपास ही रहता था, जिसके कारण आचार्य परमानंद जी सोचते हैं कि मैं इसे सुमित के साथ ही गुरुकुल में रख लेता हूँ और इसकी पढ़ाई भी सुमित के साथ हो जाएगी। ये सब सोचकर आचार्य परमानंद जी सोनू को आवाज देते हैं। सोनू आचार्य परमानंद जी के पास आता है तो आचार्य परमानंद जी बोलते हैं, सोनू, तुम मेरे पास रहोगे क्या? हाँ आचार्य जी, मैं आपके पास ही रहूँगा। सुमित, यह सोनू है। यह तुमसे उम्र में छोटा है, लेकिन यह तुम्हारे साथ ही पढ़ाई करेगा और यहीं पर रहेगा। इसके बाद सुमित सोनू के साथ खेलने चला जाता है और अगले दिन से आचार्य परमानंद जी सुमित की शिक्षा प्रारंभ कर देते हैं। सुमित, आज से मैं तुम्हारी शिक्षा प्रारंभ कर रहा हूँ। याद रहे, तुम्हें सीखने में हमेशा तत्पर रहना होगा और सब खुद ही करना होगा। समझ गए ना?
आचार्य की बात सुनकर सुमित दुखी हो गया और दुखी मन से गुरुजी से कहता है, गुरुजी, आप भी मुझे मेरे पिताजी की तरह ही बता रहे हो कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। इसी वजह से तो घर से दूर रहने आया था, लेकिन अब आप भी मुझे वही करने को कह रहे जो पिताजी कहते थे। अच्छा, यह बात है, लेकिन तुम मुझ पर ऐसे चिल्ला नहीं सकते। यह तुम्हारा घर नहीं है। अगर तुम मेरे निर्देशों का पालन नहीं करोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। आचार्य ने तेज आवाज में जो भी आदेश दिए, सुमित ने उनका बेमन पालन किया, क्योंकि वह अपने पिता के पास जाना नहीं चाहता था। उसने गुरु की सारी बात मान ली। फिर एक दिन, सुमित, मैंने कल तुम्हें एक श्लोक याद करने दिया था, आज तुम्हें वो बोलकर सुनाना है। गुरुजी, मैंने अभी तक श्लोक याद नहीं किया। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। मैंने तुमसे क्या कहा था? अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। अब तुम उस श्लोक को 21 बार पढ़ोगे, यही तुम्हारी सजा है। और यह हर दिन की कहानी बन गई। लेकिन सुमित ने गुरु के आदेशों का पालन करना शुरू कर दिया। इसके दौरान उसे यह सोचकर अपने गुरु के प्रति घृणा होने लगी कि गुरुजी जानबूझकर उसे यह सब करने पर मजबूर कर रहे हैं, और सुमित को गुरुजी से बिल्कुल लगाव नहीं रहा। फिर एक दिन गुरुजी सुमित से कहते हैं, मैं गुरुकुल के काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम सोनू का ध्यान रखना और उसे श्लोक याद करने को कहना। तुम्हें अपना और सोनू दोनों का ध्यान रखना है। अगर तुम उस पर ध्यान नहीं दोगे तो वो पूरा दिन खेलकूद में ही निकाल देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे ना? मैं ध्यान रखूंगा गुरुजी। आचार्य जी गुरुकुल से चले जाते हैं। सुनो सोनू, गुरुजी ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी है, इसलिए उनके वापस लौटने तक तुम्हें मेरी सारी आज्ञा का पालन करना होगा। ठीक है भैया, लेकिन मैं अभी खेलने जाना चाहता हूँ। नहीं सोनू, मैं तुम्हें तब तक खेलने की अनुमति नहीं दूंगा जब तक तुम सारे श्लोक याद नहीं कर लेते। सुमित अपना अधिकार दिखाकर सोनू को श्लोक याद कराने की पूरी कोशिश करता है, पर 3 दिन बाद भी सोनू को एक भी श्लोक याद नहीं करवा पाया, क्योंकि उसका ध्यान खेल में था। इसी वजह से सुमित उससे निराश था। तुम इतने मूर्ख नहीं हो सकते कि एक भी श्लोक याद नहीं कर पाओ। अगर तुमने श्लोक याद नहीं किया तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। भैया, मैं कुछ याद नहीं कर पा रहा, आप मुझे खेलने जाने दो ना भैया। सोनू ने सुमित की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया और न ही पढ़ाई पर ध्यान दिया। वह खेलता रहा। फिर सुमित ने उसे अपने पास बुलाया। सोनू, अगर अब तुमने श्लोक याद नहीं किया तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। तुम्हें जो करना है सो करो, मैं नहीं पढ़ूंगा। उसका यह जवाब सुनकर सुमित को बहुत गुस्सा आया और उसने सोनू की पिटाई कर दी। पिटाई करने के बाद सुमित ने देखा कि सोनू पूरा मन लगाकर पढ़ रहा है। शाम को आचार्य आश्रम लौट आते हैं। आचार्य जी देखो, सुमित भैया ने मेरी पिटाई कर दी। सुमित, तूने सोनू की पिटाई क्यों की? मैंने सोनू को कई बार पढ़ने को कहा, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। उसका ध्यान सिर्फ खेलने पर था, इसलिए मैंने सोनू की पिटाई कर दी। क्या हुआ? अगर मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था तो यह मुझे ऐसे मारेंगे। मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी सुमित को सौंपी और उसने अपना फर्ज निभाया है। सुमित ने आपको श्लोक याद करने को कहा और आपने इनकार कर दिया। ऐसे में गुरु के पास छात्र को दंडित करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता। बच्चे को सभी मामलों में लाड़ प्यार देना चाहिए, लेकिन पढ़ाई में नहीं। शिक्षक अगर छात्र को अनुशासित नहीं कर सकता तो वह अच्छा शिक्षक नहीं है। सुमित ने भी वही किया जो हर शिक्षक अपने छात्र के साथ करता है। तुम जाओ, मुझे सुमित से कुछ बात करनी है। आचार्य की बात सुनकर सुमित को गुरुजी के इरादे समझ आ गए। उसे अपने पिता की याद आ गई, जिन्होंने उसे प्यार से समझाने की कई बार कोशिश की। उसने गुरु से कहा, गुरुजी, मेरी अज्ञानता के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके अच्छे इरादों को कभी समझ नहीं पाया। मैंने आपसे घृणा की और सोचा कि आप मुझे पढ़ने के लिए परेशान कर रहे हो, लेकिन यह नहीं सोचा कि यह मेरे भले के लिए कर रहे हो। अब से मैं पढ़ाई करूंगा, मुझे माफ कर दो। सुमित, माफी मुझसे नहीं, अपने माता पिता से मांगो। याद रखना, माता पिता हमारे पहले शिक्षक हैं। अगर तुम ज्ञानी बनते हो तो उनको क्या लाभ मिलेगा, ये जाने बिना तुम अपने माता पिता से नफरत करते थे। जो आपको जीवन में आगे बढ़ते देखना चाहता है वह आपके लिए लड़ेगा भी और चाहेगा कि आप अपने लिए सही रास्ता चुनो। याद रखना, जैसा कर्म वैसा फल। अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अब से आप जो कहेंगे मैं सब मानूंगा।
उस दिन से सुमित अपने गुरु की बात मानकर कुछ ही समय में अपनी शिक्षा पूरी की और अपने गांव वापस लौट आया। वापसी के बाद उसने अपने माता पिता की सारी जिम्मेदारियां उठा ली और खुशी खुशी उनकी देखभाल करने लगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, शिक्षा बिना जीवन अधूरा है।